नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज पूरे दिन हम आपको दिखाएंगे जनादेश। जनता का आदेश आज जनता के सामने होगा। गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हिमाचल की 68 सीटों के लिए मतगणना होगी। ठीक 60 मिनट का वक्त अब रह गया है जब ये काउंटिंग शुरू होगी और फिर एक एक कर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला पेटी से बाहर निकलेगा, बैलेट बॉक्स से बाहर निकलेगा। गुजरात में 182 सीटों के लिए मतगणना होगी। 6 विधानसभा उपचुनाव की भी आज ही नतीजे आ जाएंगे। गुजरात, हिमाचल और 6 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज 1 घंटे बाद, ठीक 61 मिनट बाद मतगणना शुरू होगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हिमाचल की 68 सीटें, गुजरात की 182 सीटें और 6 विधानसभा उपचुनाव, जिसमें राजस्थान की चूरू की सरदार शहर विधानसभा सीट पर भी आज नतीजे घोषित हो जाएंगे। बाय पोल, बाय इलेक्शन के रिजल्ट भी आज सामने आ जाएंगे। 8 बजे ठीक 60 मिनट बाद अब मतगणना शुरू होगी। गुजरात, हिमाचल 6 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सरदार शहर, चूरू की सरदार शहर सीट पर भी तमाम नतीजे सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बताएंगे। हम तमाम अपडेट्स आपको दिखाएंगे। हम सरदार शहर का कौन बनेगा सरदार, सरदार शहर में कौन होगा सरदार, ये कुछ ही देर बाद। चलिए, मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं अहमदाबाद गुजरात से। रचना हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। 182 सीटों के लिए मतगणना। रचना, अब वक्त नजदीक आता जा रहा है। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। 60 मिनट का वक्त रह गया है जब मतगणना शुरू होगी। क्या कुछ हलचलें वहां दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल सुमित, आज जो परीक्षा का दिन है, यानी कि परीक्षा के बाद जो परिणाम आने का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो उससे पहले दिल में थोड़ी सी धक धक जरूर होती है। तो यहाँ पर भी जो उम्मीदवार है उनके दिलों में भी धक धक जरूर हो रही होगी। और बात किया आपने हलचल की, तो अहमदाबाद के काउंटिंग सेंटर के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, पुलिस पूरी तरीके से यहाँ तैनात नजर आ रही है। और काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने वाले जो लोग हैं, जिनके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पासेस अलॉट हुए हैं, सिर्फ उनको ही अंदर जाने की यहाँ पर परमिशन है। और सुमित, आपको ये भी बता दें कि ये जो काउंटिंग सेंटर है, ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि इसी काउंटिंग सेंटर के अंदर से भूपेंद्र पटेल, यानी कि जो गुजरात के सीएम थे, उनका भी रिजल्ट यहां से ही निकलेगा। तो यहाँ पर लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनेगी। तो ठीक 8 बजे जो मतगणना है, काउंटिंग है, वो शुरू हो जाएगी। लेकिन काउंटिंग से पहले की जो हलचल है, वो आप न्यूज 18 पर सबसे पहले हमारे माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी यहाँ पे आवाजाही शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी ड्यूटी यहाँ पर पुलिस की बन जाती है। तो वो यहाँ पर सुबह से ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अपनी अपनी पोजीशंस लिए हुए हैं और पूरी तरीके से सारी चीजें जो है व्यवस्थित यहाँ पर नजर आ रही हैं। और 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी बैलेट पेपर की, उसके बाद जब रुझान आने शुरू होंगे, तो धीरे धीरे रिजल्ट हम आपको न्यूज 18 के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन सुबह की ये तस्वीर है, अभी 7 बजे है और ठीक 1 घंटे के बाद यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, इसके साथ ही जो अधिकारी है उन लोगों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि जिनके पास पासिस है उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जब ये काउंटिंग शुरू होती है तो किस तरीके से धीरे धीरे रुझान आते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जिस काउंटिंग सेंटर पर हम खड़े हुए हैं, उस काउंटिंग सेंटर पर 8 सीटों के नतीजे आने हैं। और सबसे ज्यादा ये जो पूरा गढ़ है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो दावेदारी तो तीनों पार्टियां कर रही है, लेकिन जब मतगणना होगी और रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, तभी सुमित ये साफ हो पाएगा कि जो उनके दावे थे वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं।
तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा और हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे यहाँ पर। प्रतिष्ठा और परिवर्तन की लड़ाई है रचना यहाँ पर, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण कहते हैं यहाँ के, क्योंकि इस बार तो मुकाबला त्रिकोणीय है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन यहाँ पर जो जनता है उसका क्या मन उन्होंने बनाया है ये नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जब ग्राउंड पर हमने लोगों से बात की तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहाँ नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली मॉडल लेकर यहाँ पर पहुंची है, लेकिन जिस तरीके की दावेदारी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है वो जनता के सामने, जिस अब हमने जनता से बात की तो उस तरीके का सिनेरियो देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस की जा रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी और जो कांग्रेस है वो बी पार्टी है, उनकी बी टीम है, तो इसीलिए हमारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर साफ उभर कर नहीं आ पा रही है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला जरूर त्रिकोणीय है, तो देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार दावे कर रहे थे वो दावे कितने पूरे होते हैं। क्या दिल्ली मॉडल गुजरात मॉडल पर हावी हो जाएगा? आने वाले नतीजों के साथ ये जब खुलासा होगा, नतीजे आएंगे सामने तो ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन हमने जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ग्राउंड पर लोगों से बात की तो यहाँ पर जिस तरीके के जो पार्टीज अपने अपने दावे कर रही हैं, जो समीकरण बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये जो काउंटिंग सेंटर है बेहद ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र पटेल के जो नतीजे हैं वो भी इसी काउंटिंग सेंटर से निकलेंगे। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से पूरी तरीके से सारी जो चीजें हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर अभी दिखाई दे रही हैं। पुलिस अपने अपने पोजीशंस पर है और सारी चीजें यहाँ व्यवस्थित है। और चुनावी गलियारों में जिस तरीके से चर्चाएं हैं तो अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि चुनावी चर्चा है और ऐसे में लोग भी अपने अपने ओपिनियन देते हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार रहता है कि जिसको उन्होंने वोट दिया है क्या वो जीतकर सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो समीकरण यहाँ पर बैठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 150 प्लस की बात कर रही है, कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं जिस तरीके से एमसीडी में रिजल्ट्स आए उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा इन तीनों पार्टी में से किसका आश्वासन यहाँ पर सबसे सटीक बैठता है और जो गुजरात की जनता है उसने किस पार्टी को जिताने का मन बनाया है। ये ठीक 1 घंटे के बाद जब रिजल्ट्स आने लगेंगे तो सबके सामने होगा और न्यूज 18 लगातार ये अपडेट आपको देता रहेगा। एमसीडी इलेक्शन का गुजरात इलेक्शन से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता रचना, फिर भी ठीक है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अगर खुश होती है उसे लेकर तो होने में हर्ज क्या है, कुछ देर बाद साफ हो जाएगी स्थिति क्या है। लेकिन अगर यहाँ के वोटिंग प्रतिशत को अगर रचना देखें हम, पहला चरण जो हुआ उसमें करीब 60% वोट डले, दूसरा चरण हुआ गुजरात में 64 के करीब वोट हुई। ये वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है, इससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो 60% के करीब यहाँ पर रहा था। वोटिंग का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होना चाहिए था, तो फर्स्ट फेज में उस तरीके की चीजें नहीं देखने के लिए मिली। लेकिन उसके बाद जब सेकंड फेज आया जहां पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां पर जो परसेंटेज था वो 55 से 60% था, यानी कि पिछले बार से इस बार बढ़ा था वहां पर। और ओवरऑल अगर गुजरात की बात करें तो 64% मतदान यहाँ पर हुआ है, लोग घरों से बाहर निकले हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो रूरल एरिया है यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तो बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग करते हुए नजर आए, लेकिन थोड़ी सी जो कमी है वो शहरी इलाकों में देखी जाती है। या तो लोगों की व्यस्तता है या फिर जो मतदान का दिन है वो लोग कहीं ना कहीं अपने मतदान से अपनी जिम्मेदारी से कहीं चूकते हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी सी कमी जरूर देखी जाती है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंट 64% हुआ और पिछले फर्स्ट फेज में 60% हुआ, तो ओवरऑल जिस तरीके का परसेंटेज हुआ है वो आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे उससे साफ हो जाएगा कि जनता ने क्या मन बनाया है यहाँ पर। अच्छा, अगर तीनों पार्टियों की बात करें रचना, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में उसने अपना खिलाफा तय किया, अपना परचम लहराया, वो चाहेगी यहाँ पर भी एक बार मुंह तोड़ जवाब दे तमाम पार्टियों को। लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये वर्चस्व की लड़ाई होगी,
कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई होगी है, उसे अभी अस्तित्व बचाए रखना है अपना, 2 राज्यों में सिमट कर ना रह जाए। और राहुल गांधी तो वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गुजरात जुड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी बात यही है कि क्या गुजरात जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इसका प्रेडिक्शन फिलहाल अभी हम जल्दबाजी होगी करना। लेकिन जो ग्रामीण इलाके वहां पर हमने देखा कि कांग्रेस के जो लोग बात कर रहे थे, कांग्रेस के लोग पार्टी के बारे में बात जरूर कर रहे थे, लेकिन जो अस्तित्व लाने की बात या कयास जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो अब देखना होगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर वो अस्तित्व की लड़ाई पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ अगर हम गुजरात में आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि लगातार हमने इस बार चुनावी सफर में ये देखा कि मुफ्त की रेवड़ियों वाली रेवड़ी शब्द हमें जरूर सुनाई दिया। तो अब ये देखना होगा कि गुजरात के लोग क्या वो मुफ्त की रेवड़ियों के बहलावे में आते हैं या नहीं, या वो किस तरीके से इसे लेते हैं। और बीजेपी की बात अगर हम करें तो बीजेपी के लिए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, तो प्रतिष्ठा की बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लगातार बीजेपी है वो 150+ सीटों की बात यहाँ पर कर रही है। आम आदमी पार्टी अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में बीजेपी ने अपनी सत्ता में कुछ नहीं किया है, लोग यहाँ पर त्रस्त हैं और लोग चाहते हैं कि एक बदलाव की राजनीति यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो क्या वो बदलाव यहाँ पर आ पाएगा या फिर एक बार फिर कमल खिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस अपने अस्तित्व को लेकिन और तमाम एग्जिट पोल तो ऊंचाइयों पर कांग्रेस अपने और ग्राफ पर लेकर जा पाएगी? और ये भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल, देखिए, एग्जिट पोल की बात अगर हम करें तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि आम आदमी पार्टी का वो सिनेरियो, वो नहीं, तस्वीर यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रही है जिसकी दावेदारी वो लगातार कर रहे हैं। क्योंकि जो नेता भी हैं उनका भी कहना है कि हमारी जो फाइट है यहाँ पर, जो हमारी चुनौतियां थी वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। तो यहाँ लड़ाई 2 पार्टियों के बीच में देखी जा रही थी। लेकिन लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो ये दावे करती रही कि लोग यहाँ पर उनको पसंद कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल को पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वो अस्तित्व थोड़ा सा कम नजर आया बनस्पत जो बीजेपी को लोग यहाँ पर देख रहे थे। या फिर जो ग्रामीण अंचल की बात करूं तो वहां पर कांग्रेस से तो सीधी सीधी बात सुमित यहाँ पर ये हो जाती है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखी जा रही है। तो अब जब मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा क्या जो तीनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही थी वो पूरे होंगे, या गुजरात की जनता के मन में क्या है ये सबके सामने आएगा। अच्छा, प्रोसेस क्या रहने वाला है रचना? किस तरह से मतपत्रों की गिनती की जाएगी और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? देखिए, जब 8 बजे शुरुआत होगी तो यहाँ सबसे पहले जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद ईवीएम के जो नतीजे हैं वो आने शुरू होंगे। और व्यवस्था की बात करें तो अंदर जिस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था अंदर की गई है और जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर बिल्कुल सटीक नतीजे दिखाई दे उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भी व्यवस्थाओं की बात करें तो जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बताया जी बात कर सके जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीईओ स्टाफ है। ये बताइए, काउंटिंग तो 8 बजे शुरू हो जाएगी, अंदर क्या व्यवस्था है, किस तरीके से आप लोग अंदर जाने दे रहे लोगों को? और जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, गाड़ी नंबर लिखा हुआ है, हम उसको एंट्री दे रहे हैं अभी। और बाकियों की दूसरे नंबर, गेट नंबर 2 से हम एंट्री देते हैं। तो लोगों को नतीजे पता चल पाए उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है और यहाँ से कितना स्टाफ अंदर है? वो मैम अभी मुझे पता नहीं है उतना, लेकिन जितना मेरे पास वो लिस्ट है और वही अधिकारी जो है। सुमित, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके हाथ में एक लिस्ट है, जो अधिकारियों के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं
उनको ही अंदर जाने की इजाजत है। और जो काउंटिंग सेंटर के अंदर है वो वहां पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं बड़ी, जो भी कि वहां के पोलिंग जो उनके वहां के अधिकारी होंगे, जो एजेंट्स होंगे, उनको सटीक नतीजे पर चल पाए, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। और बाहर भी आप देखिए, चूंकि अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है और मतगणना का समय कुछ ही देर बाद 8 बजे शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद चीजें साफ होने लगेंगी, नतीजे सबके सामने आने लगेंगे। रचना, अगर यहाँ की हॉट सीट की बात करें, किन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर लोगों की रहेगी आज? देखिए, अगर हॉट सीट की बात हम करें तो मैं जिस काउंटिंग सेंटर पे खड़ी हूँ, ये रचना, मैं फिर से आ रहा हूं काउंटिंग आपके पास, इसी सेंटर सवाल के साथ मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सरदार शहर लिए चलते हैं। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी सरदार शहर चूरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्या चल रहा है? तस्वीरें दिखाइए जरा, वक्त नजदीक आ गया है अब तो। जी, मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। जो काउंटिंग एजेंट है वो देखिए एक एक करके और भीतर दाखिल हो रहे हैं। अभी चूरू के पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो मतगणना स्थल है उसके भीतर जा रहे हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम है यहाँ पर और बारीकी से चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। तो अगले 1 घंटे बाद में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले तमाम चीजें देखी जाएंगी, ईवीएम दुरुस्त की जाएगी, फिर उनको जो है ले जा करके और जहां पर काउंटिंग हुई वहां पर रखा जाएगा। सारी चीजें जो है पारदर्शी रहेगी, क्योंकि सब चीजें निगाहों के सामने रहने वाली है। तो आप देखिएगा किस तरह से चेकिंग की जा रही है और नतीजे पर सबकी निगाह है कि रुझान क्या आने